आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि डिस्क्राइब करता है। किसको डिस्क्राइब करता है? किसी वर्ब के एक्शन को, या उसके टाइम के होने को, या फिर वो कैसे किया गया, या फिर किसी एडजेक्टिव को, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को। हमने क्या बोला? हमने कहा कि एडवर्ब इज अ वर्ड, इज अ वर्ड, या फिर हम ये बोल सकते हैं वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, इसको डिस्क्राइब करता है a verb, an adjective, and another adverb। तो हमने क्या कहा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है किसको? या तो किसी वर्ब को, या किसी एडजेक्टिव को, या दूसरे एडवर्ब को, या दूसरे एडवर्ब को। ये सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करता, ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। मतलब अगर वेरी है तो वेरी अगर खुद एडवर्ब है तो वेरी खुद को तो डिस्क्राइब नहीं करेगा, अब जो दूसरा एडवर्ब होगा उसको डिस्क्राइब करेगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको लिखिए। तो यहाँ में 3 सेंटेंस लिखा है कि द मैन लाफ्ड लाउडली। द मैन लाफ्ड लाउडली। हमने क्या पढ़ा था? जो एडवर्ब होता है, जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वो ये बताता है कि कोई भी एक्शन कैसे किया गया। वो किसका रिप्लाई होता है? हाउ का रिप्लाई होता है। हम पूछे द मैन लाफ्ड लाउड, हम पूछे मैन लाफ्ड हाउ, मैन लाफ्ड हाउ, आप लोग क्या रिप्लाई दोगे? लाउडली। ये लाफ्ड क्या है? एक एक्शन है, एक एक्शन है जो कि क्या है? वर्ब। अब इस वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडवर्ब लिखा। हमने एक एडवर्ब लिखा। क्या लिखा? एडवर्ब, जो कि क्या है? लाउडली। तो हमने कहा द मैन लाफ्ड, कहा, फिर हमने क्वेश्चन किया हाउ लाफ्ड, हाउ लाफ्ड, लाउडली, जो तेजी से। तो लाफ्ड करने का मैनर क्या है? एक्शन। लाफ्ड क्या एक एक्शन है, तो एक्शन को किस मैनर से किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, इसलिए हमने लिखा लाउडली। तो जो एडवर्ब है इस एक्शन के होने के तरीके को बता रहा है क्या, और ये किसका रिप्लाई है? हाउ का रिप्लाई। तो एडवर्ब ऑफ यहाँ मैनर हो गया लाउडली। दूसरा इस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक्शन कैसे किया जा रहा है। ठीक। अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, ही वाज अननेसेसरली टेंस। अननेसेसरली टेंस, वो जो है अननेसेसरली क्या है? हम पूछे ही वाज अननेसेसरली व्हाट, अननेसेसरली व्हाट। जब हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे हमने ये कहा था जो प्रेडिक्टिवली यूज्ड एडजेक्टिव होता है, मतलब वो एडजेक्टिव जो एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, वो किसका रिप्लाई होता है? व्हाट का। हम पूछे ही इज अननेसेसरली व्हाट, तो आप बोलोगे टेंस, बोलोगे टेंस। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब हमको क्या पता है? हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? अगर हमको एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करना है तो हमको क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। हमको एडवर्ब चाहिए। ही वाज क्या है? अननेसेसरली व्हाट, टेंस। हाउ टेंस, फिर हमने पूछा, इसके बाद हमने पूछा हाउ टेंस, हाउ टेंस कितना टेंस है? तो अननेसेसरली टेंस है, बिना मतलब के टेंस है। तो दिस इज रिप्लाई ऑफ हाउ। ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब। ठीक। हम लिखा यू वरी वेरी, सॉरी, यू वर्क वेरी केयरफुली। हम लिखा यू वर्क केयरफुली, मतलब हम लिखा उसके बाद अब हम सवाल पूछते यू वर्क हाउ, यू वर्क हाउ, यू वर्क हाउ। इसका जवाब आया केयरफुली। तो ये जो वर्क हो क्या, एक एक्शन है। इस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक एडवर्ब लिखा। ये क्या है? एक एडवर्ब है, एक एडवर्ब है। कितना केयरफुली काम कर रहा है? केयरफुल। अब केयरफुली के जो डिग्री है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। वेरी, हाउ मच केयरफुली। हम लिखा हाउ मच केयरफुली, हाउ मच केयरफुली, लिखा वेरी केयरफुली। तो ये भी एक एडवर्ब है, ये भी एक एडवर्ब है। हमने क्या कहा था? जो एडवर्ब एक वर्ड है जो कि किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है लाउडली, एक्शन के मैनर को बता रहा है। यहाँ ही वाज अननेसेसरली टेंस। तो टेंस कैसे टेंस अननेसेसरली है, क्या उसका रीजन क्या उसको बता रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है टेंस के। टेंस किस वजह से उसको डिस्क्राइब कर रहा है? अननेसेसरली, बिना मतलब के टेंस, इसको डिस्क्राइब किया। तो इसने क्या किया? एक एडजेक्टिव को डिस्क्राइब किया।
दूसरा हमने ये कर दिया किसी दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ये दूसरा एडवर्ब क्या है? केयरफुली है। इसको क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कितना? ही वर्क हाउ, तुमने बोला केयरफुल, तो यहाँ पे ये जो एडवर्ब है केयरफुली वो इस वर्क एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, और इस एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक दूसरा एडवर्ब लिखा वेरी। तो हमने सब तीनों का एग्जांपल हमने देख लिया, लिख लिया। फिर और एग्जांपल देखते हैं। हमने लिखा दे आर अनरीजनेबली वरीड। रीजन मतलब बिना मतलब के, बिना समझदारी के, बिना मतलब के वो टेंशन में है, ठीक, अनुचित असमझदार। तो दे आर अनरीजनेबली वरीड ऐसा लिखा। उसके बाद हमने लिखा ही हैज स्पेंट सिग्निफिकेंटली अमाउंट ऑफ मनी ही कांट सी क्लियरली एट नाइट। हमको क्या पता है कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है, जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, वर्ब को भी करता है और एडवर्ब को भी करता है। हमने लिखा दे स्पेंट अनरीजनेबली, दे आर अनरीजनेबली वरीड, अनरीजनेबली वरीड, अनरीजनेबल वरीड। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। आर क्या है? एक लिंकिंग वर्ब है। तो हम दे का स्टेट बताना चाह रहे हैं कि वो बिना कारण बस वरीड है, टेंशन में। तो यहाँ इस वर्ब को तो डिस्क्राइब नहीं करना है, अब हमको डिस्क्राइब करना है इस एडजेक्टिव को जो कि वरीड एडजेक्टिव है। दूसरा, अगर मान लो कि ये आर एक लिंकिंग वर्ब है और इस दे के लिए हम दो कंप्लीमेंट लिखना चाहते हैं, तो हम क्या बोले थे? अगर दे के लिए दो कंप्लीमेंट लिखना है तो इसको हमको एक कंजंक्शन से कनेक्ट करना होगा। तो इसको सही करने का दो तरीका, क्या? या तो हम दोनों को दोनों एडजेक्टिव ही रहने दें, ऐसे तो सही नहीं है। अगर दोनों एक ही एडजेक्टिव यानी दोनों ही इस दे इसी सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये दोनों एक ही सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है इस दे का, तो हमको यहाँ पे एक कंजंक्शन लिखना होगा जो कि एक्युमुलेटिव कंजंक्शन होता है एंड। तो यहाँ हो गया कि दे आर अनरीजनेबल एंड वरीड। वो असमझदार भी है और चिंतित भी है। अनरीजनेबल मतलब असमझदार, ठीक, समझदार नहीं है, और वरीड भी। तो ये दोनों इसी का कॉम्प्लीमेंट हो, तो ये सही हो गया। दूसरा तरीका क्या है? इसका दूसरा मेथड क्या है? हम ये भी लिख सकते हैं, इसको एडजेक्टिव ही रहने दे, इसको एडवर्ब बना दे। दे आर अनरीजनेबली वरीड, दे आर अनरीजनेबली वरीड। तो एक तरीका ये है, ठीक। हमें क्या किया? इसको यहाँ एडवर्ब बना दिया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो ये तरीका हो गया सही करने का। तो इसका सही करने का दो तरीका, या तो हम क्या कर दें, अगर हम इसके लिए जो दे है, दे जो हमारा सब्जेक्ट है और हमारा लिंकिंग वर्ब है, इसके लिए अगर हम दो कंप्लीमेंट लिख रहे हैं तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमको एक कंजंक्शन से कनेक्ट करना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि अगर हम एक ही सब्जेक्ट के लिए चाहे हमको दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करना हो, उसके लिए एक कॉमन प्रीडिकेट लिखना हो तो उसको एक कंजंक्शन से कनेक्ट करना होता है। चाहे एक सिंगल सब्जेक्ट है, उसको अगर हमको उसके लिए दो प्रीडिकेट लिखना है, एक ही सब्जेक्ट के लिए दो प्रीडिकेट लिखना, तो उसको भी हमको एक कंजंक्शन से कनेक्ट करना होता है। तो उसी प्रकार अगर हम एक ही सब्जेक्ट के लिए दो कंप्लीमेंट लिख रहे हैं तो इसको भी हमको एक कंजंक्शन से कनेक्ट करना होगा। ये हो गया पहला तरीका, ये सही हो गया। दूसरा तरीका हो गया, इसको एडजेक्टिव ही रहने दे और इसको एडवर्ब बनाते। हमने क्या लिख दिया? दे आर अनरीजनेबली वरीड, या हम लिख सकते हैं दे आर अनरीजनेबल एंड वरीड, वो समझदार है और चिंतित भी है। ये हो गया पहला का सही करने का तरीका। अब दूसरा, he has spent significantly amount of money। अब हम किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? अब सिग्निफिकेंटली जो हमें लिखा है ये क्या है? एक एडवर्ब है, और ये जो अमाउंट लिखा है ये एक नाउन है, ठीक। अब ये ऑफ मनी तो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये एक नाउन है। ये एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्पेंट को। स्पेंट तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आता है? उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, बीच में कुछ नहीं आता है, तो हमको डायरेक्ट ये लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस एडवर्ब को क्या बनाना पड़ेगा? एडजेक्टिव बनाना
पड़ेगा, चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आता है, बीच में कोई एडवर्ब या फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बीच में लिख दिए थे हिमसेल्फ करके, वो भी नहीं थे। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव है और उसका ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद हमको डायरेक्ट उस वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इस वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो एडवर्ब बीच में नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस जो नाउन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक नाउन भी तो लिख सकते हैं। नाउन तो नाउन तो सॉरी इस जो नाउन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव तो लिख सकते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव तो आ सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, डिटरमिनर भी आ सकता है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको एडजेक्टिव बना देंगे। He spent a significant amount of money। तो क्या हो गया, इस अमाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए हमने सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव लिख दिया और एक डिटरमिनर है जो कि डिटरमिनर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हैज स्पेंट, उसने स्पेंड किया, तब ये सही हो गया। अब ये सही हो गया तो हम क्या करते हैं, अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर उसके पास अपना ऑब्जेक्ट है तो उसके ऑब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ना ही हम कोई एडवर्ब लिखते हैं, ना ही हम कोई रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन लिखते हैं। अगर कोई एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करता है तो एम्फेसिस करता है, स्ट्रेस डालता है कि इसी ने यह काम किया, स्ट्रेसिंग पॉइंट पर जिस पर वो स्ट्रेस डाल होता है उसके साथ लिखते हैं। बट अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि हम स्ट्रेसिंग जो वर्ड है हम उस वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लिखते, अगर हमको उसको लिखना है तो सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे, या सब्जेक्ट को स्ट्रेस कर रहे थे तो सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, जैसा हमने एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ते समय पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार इस वर्ब और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब नहीं आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव इसको डिस्क्राइब कर रहा है और ये उसके बाद यहाँ डिटरमिनर आ गया, ठीक। तो ये हम नोट पॉइंट करके लिखा देंगे। दूसरा एक तरीका तो ये होगा इसका सही करने का, पहले इसको लिखिए फिर दूसरा तरीका इसका देखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये एडजेक्टिव हम एडवर्ब यहाँ लिखे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको मिटाते हैं। ये तो सही, एक तरीका ये हुआ। अब दूसरा तरीका, इसको यहीं रहने दें, लिखते ही है जो स्पेंट अमाउंट ऑफ मनी significantly, he has spent amount of money significantly। तो यहाँ जो ये अमाउंट है, यहाँ जो सिग्निफिकेंटली वो क्या है, एक एडवर्ब, और ये एडवर्ब किसको अभी डिस्क्राइब कर रहा है, इस स्पेंड को, कि ही हैड स्पेंट, क्या स्पेंड किया, अमाउंट ऑफ मनी, और कैसे स्पेंड किया, हाउ ही स्पेंड सिग्निफिकेंटली, बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से, लहजे से, मतलब ध्यान देके खर्च किया। ही हैड स्पेंट, तो हमने पूछेगा व्हाट ही हैज स्पेंट, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक। उसके बाद हाउ ही हैज स्पेंट, सिग्निफिकेंटली। तो ये जो हमारा हमें अब जो यहाँ ये एडवर्ब ही है और ये एडवर्ब यहाँ डिस्क्राइब कर रहा है इस स्पेंड को। पहला जो सही हमने लिखा था, यहाँ से दूसरा तरीका जो हमने लिखा था इसको मिटा के लिखते हैं। और एक जो तरीका हमने लिखा था यहाँ से, ये स्पेंड significant amount of money, he has a significant amount of money, एक तरीका ये था जिसमें हम इसको एडजेक्टिव रहने दें। अब यहाँ क्योंकि ये एडजेक्टिव है, यहाँ ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वर्ब उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है, बट कोई एडवर्ब या एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं आ सकता है, ठीक। दूसरा सेंटेंस हमारा वी कांट सी क्लियरली एट नाइट, क्लियर एट नाइट। तो हमको यहाँ डिस्क्राइब करना है इस सी वर्ब को कि वी कांट सी हाउ, यहाँ क्या हो जाएगा, क्लियरली, क्योंकि हमको डिस्क्राइब करना है इस सी वर्ब को। सी वर्ब यहाँ इंट्रांजिटिव है, इसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ हम एडवर्ब लिख सकते हैं, ठीक। तो जैसे हमने जब एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ाया था, हमने कहा था
कि द मैन क्या है, सब्जेक्ट है, कट क्या है, वर्ब है, हिमसेल्फ क्या है, और दैट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने कहा था क्या रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आ सकता है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट ही यूज होता है, और एज ऑब्जेक्ट तब यूज होता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन हो। मतलब अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये भी फर्स्ट पर्सन है। तो जिसको ये काट रहा है, काट कौन रहा है, मैन काट रहा है, और किसको काट रहा है, ट्री को काट रहा है, खुद को तो काट नहीं रहा है। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ एक रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, एक इम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर ये इम्फेटिक प्रोनाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वर्ब उसके और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब और इम्फेटिक प्रोनाउन नहीं आता है। तो हमने बताया था उस दिन भी कि द मैन, या तो हम ऐसा लिखें himself cut that tree, तो जिसको इम्फेसिस कर रहे हैं उसके साथ लिखें, या हम ऐसे लिखें द मैन कट दैट ट्री हिमसेल्फ। तो हमें क्या ध्यान रखना है, नोट पॉइंट बना के हम लोग लिखते हैं नोट। हमें याद दिलाने के लिए ये लिख दिया। नोट पॉइंट ये है कि नोट पॉइंट ये है कि डोंट राइट एडवर्ब और emphatic pronoun between verb and its object। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में ना ही हमको कोई एडवर्ब लिखना है, ना ही कोई emphatic pronoun लिखना है, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक, कुछ एडजेक्टिव और एडवर्ब देखते हैं। तो हमारा पहला एडजेक्टिव हो गया हमारा पुअर, दूसरा हो गया हमारा ब्रेव, तीसरा हमारा हो गया हैवी, चौथा हमारा हो गया इजी, पांचवा हमारा हो गया नाइस, चौथा हमारा हो गया क्लियर, पांचवा हमारा हो गया क्या बोलते हैं रियल, छठा हो गया ऑब्वियस। ठीक, हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। पुअर का हो जाएगा पुअरली, ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवली, हैवली, इजली, नाइसली, क्लियरली, रियली, ऑब्वियसली। ये सब हो गया। तो अब हमारा हो गया ऑनेस्ट, उसके बाद हो गया केयरफुल, उसके बाद हमारा हो गया सीरियस। बहुत सारे एडजेक्टिव में बताओ, हम कुछ लिखा रहे हैं जिसको हम एलवाई लगा के एलवाई लगा के एलवाई लगा के एडवर्ब बना सकते हैं। जैसे पुअर हो गया गरीब, पुअर मतलब पुअरली मैनर, ब्रेव हो गया बहादुर, ब्रेवली मतलब है ब्रेवली में बहादुर तरीके से, हैवी मतलब हो गया भारी, एक एडजेक्टिव हैवी मतलब भारीपन के तरीके से, इजी मतलब हो गया आसान, और इजीली मतलब हो गया आसानी से, आसान तरीके से, मतलब इस प्रकार। क्लियर मतलब हो गया साफ,
क्लियर मतलब हो गया, क्लियरली मतलब साफ तरीके से, सब में मैनर लग जाएगा। रियल मतलब हो गया वास्तव में, रियली मतलब इन रियल मैनर, सब में, चूंकि ये सब जितने भी इन जनरल जितने भी जो एडवर्ब होते हैं जिसके लास्ट में एलवाई लगा होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। नाइस, हैवी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली। सब कुछ हो गया। तो जब हम जो हमारा एडजेक्टिव है, अगर हम एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई लगा देते हैं, लिखते हैं मोस्ट ऑफ द वर्ड एंड विथ एलवाई आर एडवर्ब एंड मेनली एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ज्यादातर वर्ड जो एलवाई से इंड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं और ज्यादातर एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, बट सब नहीं बोले मोस्ट ऑफ, बट जनरली ऐसा होता है। बट कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो एलवाई से इंड है बट वो एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जनरली अगर कोई वर्ड मिटा रहा है, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है, अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है और उसके लास्ट में एलवाई लगा दे तो एडवर्ब बन जाता है। तो इफ अ वर्ड इज एडजेक्टिव देन एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू एडवर्ब। बट हमने देखा था जैसे माइजर था, माइजर एक नाउन था, उसमें हम ly लगा देते क्या हो जाता, एडजेक्टिव हुआ था। बट वहां ly हम नहीं लगा सकते, ly तो वो माइजर का माइजरली बस हो गया। ठीक, अगर हमको एडजेक्टिव बना था बोले इन ए माइजरली मैनर, जैसे हो गया था कवार्ड, कवार्ड क्या था, एक नाउन था, उसमें ly लगा देते क्या होता है कवार्डली। तो मोस्ट ऑफ द वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं उसमें ly लगाते हैं तो वो एडवर्ब बनता है, ऐसा नहीं कि सब वर्ड हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना। हम फिर से लिख देते हैं नाउन एडजेक्टिव, जैसे माइजर, माइजरली, कवार्ड, कवार्डली, लास्ट में ly है बट नॉट एडवर्ब। ठीक, तुमको ये ध्यान रखना। तो यहाँ हमने दो एग्जांपल लिखा वी हैव सॉल्व द पजल इजी, मोहन sang स्वीट। तो हमको क्या चाहिए, वी हैव सॉल्व द पजल हाउ, यहाँ हमको चाहिए हाउ का रिप्लाई। हाउ का रिप्लाई जो है वो हमेशा लास्ट में आता है, क्योंकि सॉल्व क्या एक ट्रांजिटिव वर्ब है, हमने कहा था ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ तो हम एडवर्ब नहीं लिख सकते क्योंकि वर्ब के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्या आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये क्या है इजी। हम ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ लिया। और इजी क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव लास्ट में नहीं आता है, एडजेक्टिव कहाँ आता है, लिखना है नोट बना के। एडजेक्टिव कहाँ आता है, पहले आता है डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन। तो जो एडजेक्टिव है डिटर्मिनर और नाउन के बीच में आता है, एडजेक्टिव पोजीशन। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और नाउन। तो अगर डिटर्मिनर नहीं यूज हुआ है तो नाउन फिर एडजेक्टिव। ठीक, बट हम एडजेक्टिव जो है नाउन के पहले लिखते हैं या एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये नाउन का एडजेक्टिव का पोजीशन है। एडजेक्टिव लास्ट नहीं आता, लास्ट में कौन आता है, एडवर्ब आता है। हाउ का रिप्लाई चाहिए तो हम क्या लिखेंगे,
ये ना लिखे तो क्या लिखना है, इजिली। ठीक, अब हमको मान लो कि एडजेक्टिव ही लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हमको एडजेक्टिव ही लिखना है। ये भी सही है, हमें अगर इजिली लिखे हैं तो ये इजिली इस सॉल्व को डिस्क्राइब करके, ही हैव सॉल्व द पजल, हाउ, तो सॉल्व किया उसने, इजिली किया, इजी मैनर, सॉल्व करने का तरीका था क्या था, आसान तरीका से उसने सॉल्व कर दिया, तो वे ही सॉल्व उसको बता रहा है इजिली। अब हम इसको और दूसरे तरीके से कैसे सही करते, ही हैव, वी हैव सॉल्व्ड द इजी पजल, वी हैव सॉल्व द इजी पजल। तो यहाँ हमने इजी क्या लिखा है, इस डिटरमिनर, इस डिटरमिनर, इस डिटरमिनर और इस नाउन के बीच में लिखा है। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव है तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस पजल को। तो पजल कैसा है, इजी पजल, पजल कैसा है, इजी पजल है। ठीक, यहाँ ये कैसे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सॉल्व करने के तरीके को, इजिली मैनर। तो ये हमको डिफरेंस समझना है। ठीक, मोहन सेंग स्वीटली, तो मोहन ने सेंग किया, सेंग किया, सेंग क्या है, एक एक्शन है, और एक्शन को अगर हमको डिस्क्राइब करना है, हमने जब क्या पढ़ा था, एडजेक्टिव पढ़ा था या कुछ पढ़ा था, हमने कहा था जो एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड के बाद क्या आता है, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं आता है। लिंकिंग वर्ड के बाद एडजेक्टिव आता है, और एक्शन वर्ड के बाद अगर लिखना है या तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। जब हम वर्ड चैप्टर पढ़े तो उसमें पढ़ा था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये नहीं होके क्या हो जाएगा, स्वीटली। ठीक है, हमको ध्यान रखना है, एक्शन वर्ब है। ये जो एडजेक्टिव है और ये जो एडवर्ब, उसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, एक क्या करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर वर्ब को, या फिर दूसरे एडवर्ब, दूसरा दूसरे के जो फॉर्म है, मतलब वर्ड का जो फॉर्म है वो डिफरेंट। जैसे पुअर का पुअरली वहां होता है, पुअर एडजेक्टिव है तो पुअरली एडवर्ब है। जिस ऑब्वियस एडजेक्टिव है तो ऑब्वियसली एडवर्ब है। फिर वैसे ही हो गया केयरफुल एडजेक्टिव है तो केयरफुली, सीरियस सीरियसली, इस टाइप के वर्ड के जो फॉर्म है उसमें डिफरेंट है, उसका जो फंक्शन है उसमें डिफरेंट है, और उसका पोजीशन क्या लिखा जाएगा ये भी डिफरेंट है। एक जो है नाउन के पहले डिटरमिनेंट के बीच में लिखा जाता है, और एक जो है लास्ट में लिखा जाता है। जो लास्ट में लिखा जाता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। ठीक, तो हम लिख रहे हैं द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली, यहाँ क्या होगा, अब हमने पढ़ा था जो टेस्टेड है वो क्या है, लिंकिंग वर्ब भी होता है और एक्शन वर्ब भी होता है, जैसे फील, टेस्ट, स्मेल और कीप, कीप, साउंड प्रूफ, ऐसा कुछ वर्ड हमने पढ़ा था। जो हमने पढ़ा था जो लिंकिंग भी होते हैं और एक्शन वर्ब भी होते हैं, जैसे लुक, देखना, और फील, टेस्ट, स्मेल, और लुक हो गया, और हमारा हो गया कि रिमेन, रिमेन नहीं हुआ, फिर और कुछ वर्ड हैं जैसे बिकम, ये सब जो वर्ड था, कुछ वर्ड थे, ये सब क्या थे, लिंकिंग भी थे और एक्शन में थे। यहाँ तो मेनली था टेस्ट, फील, स्मेल, ये सब जो वर्ड हैं वो सब क्या है, लिंकिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। तो अब द फ्रूट टेस्टेड स्वीटली, अब हमने ये कहा था कि ये टेस्ट जो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी है, तो ठीक है, बट कब ये लिंकिंग वर्ब होता है और कब ये एक्शन वर्ब होता है। हमने कहा अगर इसका सब्जेक्ट डूअर है तो ये क्या होगा, एक्शन वर्ब हो सकता है, बट अगर इसका वर्ब डूअर नहीं है तो एक्शन वर्ब नहीं होगा, एक्शन वर्ब नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ जो हमने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट इज नॉट डूअर, हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा था। सो जो टेस्ट लिखा है इज नॉट, सो टेस्टेड वर्ब is not action verb, it is linking verb। ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। अब चूंकि ये लिंकिंग वर्ब है,
क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है तो लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है? एडजेक्टिव। द फूड टेस्टेड स्वीट। हमको क्या ध्यान रखना है, जो हम पहले भी लिखा चुके हैं जब हम एडवर्ब चैप्टर पढ़ा रहे थे। सो एडवर्ब में लिंकिंग वर्ब पढ़ा रहे थे, उसमें हम बताए थे कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है और एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। वही बात यहाँ भी यूज हुआ था। अगर एक कंसेप्ट हम कहीं पढ़ लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि बस वहीं तक होगा, हर जगह यूज हो। तो यहाँ भी लिख लेते हैं, फिर से यहाँ भी लिख लेते हैं नोट बना के कि यूज एडजेक्टिव आफ्टर linking verb and adverb after adverb। ये नहीं हमेशा, ऐसा नहीं बोल रहा है हमेशा यूज करना है, बट हमको लगे कि एडजेक्टिव यूज करना है कि एडवर्ब यूज करना है, तो उसमें अगर एक्शन वर्ब है एडवर्ब यूज करना है, अगर लिंकिंग वर्ब है तो एडजेक्टिव यूज करना है। ये नहीं कि हमेशा ही यूज करना है। तो समटाइम जैसे राम इट्स ए मैंगो, तो वहां थोड़ी हम कोई एडवर्ब यूज किया डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट लिखें। बट अगर हमको कंफ्यूजन हो कि एडजेक्टिव यूज, जैसे हमने एग्जांपल देखा स्वीटली लिखें या स्वीट लिखें, तो हम देखेंगे वो लिंकिंग वर्ब है तो एडवर्ब एडजेक्टिव आएगा, वो एक्शन वर्ब है तो एडवर्ब आएगा। ठीक। फिर वही बात, द फूड दैट शी प्रिपेयर्ड टेस्टेड डिलीशियसली। यहाँ जो मैं लिखा है दैट शी प्रिपेयर्ड, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहाँ जो हमने लिखा है दैट द फूड टेस्टेड डिलीशियसली, ये क्या है? मेन क्लॉज। मेन क्लॉज। तो ये जो मेन क्लॉज है, इस मेन क्लॉज का जो सब्जेक्ट क्या है? द फूड है। द फूड है तो वो तो एक्शन नहीं कर सकता टेस्ट करने का, तो द फूड टेस्टेड डिलीशियसली तो होगा नहीं, क्या होगा? डिलीशियस। 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 दैट शी प्रिपेयर्ड क्या है? ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। हम क्लाउज चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं जब हम कंजक्शन पढ़ा रहे थे, और फिर आगे फिर से एक बार क्लाउज का सेपरेट चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे, बट हम क्लाउज पढ़ चुके हैं। फूड टेस्टेड डिलीशियस, यहाँ डिलीशियस हो चुकी है एक लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। ठीक। We often play indoors game। दूसरा, they avoid going outdoor at night।
वी ऑफ्टन प्लेड इंडोर गेम्स। तो ये अभी पता नहीं होगा आपको, ये जो इंडोर है, ये जो आउटडोर है, ये एडजेक्टिव होते हैं, और ये जो इनडोर्स है, ये जो आउटडोर्स है, ये एडवर्ब होते हैं। अब कहाँ क्या होगा सोचो। अब तो पता चल गया इंडोर और इंडोर्स में क्या डिफरेंस है। अगर एस लगा दिए तो एडवर्ब है। तो अब यहाँ वी ऑफ्टन प्ले इंडोर गेम्स। गेम क्या है? एक नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब करना है तो यहाँ क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। हमने एस लिखा है, एडवर्ब होगा, तो हम इसको एडजेक्टिव बनाएंगे। दे अवॉइड गोइंग आउटसाइड इन द नाइट। हम क्या बोले? दे अवॉइड गोइंग। गोइंग क्या? दे अवॉइड गोइंग आउटडोर्स। हम बता रहे हैं टाइम को, इन द नाइट। नाइट को अवॉइड करता है आउटडोर जाना, बाहर जाना। हम बता रहे हैं इस प्लेस को। दे अवॉइड गोइंग वेयर। दे अवॉइड गोइंग वेयर। ये रिप्लाई है किसका? वेयर का। जो वेयर का रिप्लाई होता है, हाउ, वेयर, व्हेन का रिप्लाई होता है, क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होगा? एडवर्ब चाहिए। ठीक। इस बार सबको याद रखना, जो इंडोर है, आउटडोर है, वो एडजेक्टिव है, और एस लगा दिए तो एडवर्ब है। ठीक। द मैन हैज गॉट सम कंफ्यूज्ड। तो हमको यहाँ भी सही या गलत करना है। द मैन हैज गॉट सम कंफ्यूज्ड। ये जो कंफ्यूज्ड हमें लिखा है, ये एक एडजेक्टिव है, स्टेट को बता रहा है। बी, बिकम, गेट, ये सब क्या था? लिंकिंग वर्ब था। क्या था? लिंकिंग वर्ब। गेट, बी, बिकम, गेट, पढ़े थे लुक, सी में पेड़। गेट क्या? लिंकिंग वर्ब थी। क्या बता रहा है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या हो गया? कंफ्यूज। अब ये लिंकिंग है। यहाँ सम जो हमें लिखा है एक डिटर्मिनर होता है। सम तो डिटर्मिनर तो चाहिए नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कौन करता है? एडवर्ब चाहिए। तो यहाँ क्या लिख देंगे? समवॉट। समवॉट। तो जो समवॉट होता है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक। तो ये जो हमने लिखा है, ये समवॉट डिग्री होता है, कंफ्यूजन एडजेक्टिव है। तो यहाँ हमने इसका यहाँ सम क्या था? एक डिटर्मिनर था। डिटर्मिनर हम तब यूज करते जब ये कोई नाउन होता है, नाउन के साथ डिटर्मिनर यूज होता है, या फिर सिर्फ नाउन के साथ, या फिर नहीं। ये हो गया। अब जैसे हमने लिखा था उस समय वरी, एक है हमारा वरीड, एक है कंफ्यूज, कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड। स्पेस CAIOUS, स्पेसियस। वरी जो है एक नाउन है। जब हम वोकैब पढ़ाएंगे तो ये सब ज्यादा डिटेल्स पढ़ाएंगे, अभी बस बता रहे हैं। एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव। इसमें क्या वरी क्या है? रूट वर्ड। वरी से ही वरीड बना है। इसमें कंफ्यूज क्या है? कंफ्यूज रूट वर्ड। कंफ्यूज से ही कंफ्यूजन बना है, कंफ्यूज बना है। स्पेस क्या है? रूट वर्ड, जिसे स्पेसियस बना है। तो जब हम पढ़ाएंगे रूट वर्ड यानी वोकैब जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि ये सब एक आपने याद कर लिया तो खुद ही पता चल जाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक।
स्पेसियस मतलब a lot of space, स्पेस में वरीड मतलब चिंता, कंफ्यूजन मतलब क्या बोलते हैं, आई एम कंफ्यूज। अब हिंदी इसका नहीं यार, कंफ्यूज हो गया, आदमी कंफ्यूज हो गया मतलब हिंदी नहीं पता है, यही दिन कंफ्यूजन बोलते, कंफ्यूजन है। अब समझ रहे होंगे कंफ्यूजन है मतलब दिमाग में हिंदी नहीं आ रहा है। तो मान लो कि कंफ्यूजन को यूज करना है, द मैन हैज गॉट सम कंफ्यूजन। अगर ये हम नाउन लिख दें, सम लिख सकते हैं, बट वही कंफ्यूज लिखा था तो हमको सम वर्ड लिखना पड़ेगा। बस ये नाउन हो गया तो यहाँ सम सही था, बस वही यहाँ, वही यहाँ ये होता, यहाँ सम वर्ड सही है जब ये कंफ्यूज्ड है। तो छोटी छोटी बात से क्या क्या होता है देख सकते हो। तो ये यहाँ नाउन हो गया तो ये सम सही है, अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो यहाँ सम वर्ड सही है। द रूम हैज टू मच स्पेसियस। एक लिखा हमने द रूम हैज मच टू स्पेस। यहाँ पे टू मच लिखा है, एक मच टू लिखा है। ये जो टू होता है क्या होता है, वर्ब होता है मच। ये जो मच होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ये जनरली डिटर्मिनेंट होता है और इसको डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं समटाइम। ये टू क्या है, तो टू तो हमेशा क्या होता है, एडवर्ब भी होता है। टू मच जो है ये क्या हो गया, अगर हम इसको पहले लिख रहे हैं तो क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडवर्ब, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, एक नाउन। ये होता है टू मच, एक एडजेक्टिव फ्रेज, एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है। वही अगर हम मच लिखें और टू लिखें, ये तो एडवर्ब ही होगा, क्योंकि इसको इस टू को डिस्क्राइब करना, टू कभी एडजेक्टिव नहीं होता, टू हमेशा क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। अब एडवर्ब को कोई डिस्क्राइब कर सकता है तो वो एडवर्ब ही कर सकता है, ये दूसरा एडवर्ब। इसमें प्रॉपर्टी एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। ठीक, तो यहाँ क्या चाहिए, अब एडजेक्टिव चाहिए। तो ये जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, इसको नाउन चाहिए, और ये जो है वो वर्ब फ्रेज है, इसको एडजेक्टिव चाहिए। मीनिंग सेम है, जैसे हम लिख सकते हैं टू मच मनी। क्या है, एडजेक्टिव, ये नाउन है, इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, एडजेक्टिव, नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होगा। अगर ये एडजेक्टिव है ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ये हम लिखो द रूम हैज टू मच, क्या हो जाएगा, अब ये इसको क्या चाहिए, नाउन चाहिए। नाउन क्या होता है, स्पेस होता है, अभी तुरंत हमने लिखा था। मच टू क्या है, एक एडवर्ब, इसको क्या चाहिए, स्पेसियस। बस छोटी छोटी बात है, हमको इसको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना है, और कल से हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस,
एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। और आगे और इन्वर्जन भी पढ़ेंगे कि इन्वर्जन होता है, क्यों होता है, जिससे जो पूरा जो वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। इन्वर्जन फॉर्म क्या होता है, ये सब हम लोग सीखेंगे आगे के लेक्चर में।